नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 8 का पाठ 3 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन या शक्ति संसाधन। इससे पहले दोस्तों 2 लेसन अपन कर चुके हैं, प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। 6ठी और 7वीं की ज्योग्राफी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए दोस्तों, खनिजों की यदि बात करें तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिनका निश्चित रासायनिक संगठन हो क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। यानी वे पदार्थ जो प्रकृति से प्राप्त हों और जिनका निश्चित रासायनिक संगठन हो क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। खनिजों को यदि प्रकार के आधार पर देखें दोस्तों तो 2 भागों में बांट सकते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में दोस्तों लोहे और अलोहे 2 प्रकार के खनिज होते हैं। देखिए दोस्तों, धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातुएं कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक कहलाती है। एक मिनट दोस्तों, हाँ, धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातुएं कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। तो धातु ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है, जिनमें द्युति या चमक की विशेषता होती है। इसके अंतर्गत दोस्तों लोहे अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। तो सीधा का सीधा पूछा जा सकता है दोस्तों, निम्न में से धात्विक खनिज कौन सा है? निम्न में से धात्विक खनिज कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखना दोस्तों, लोहा धात्विक खनिज है, मैग्नीज धात्विक खनिज है, बॉक्साइट धात्विक खनिज है। अब देखो दोस्तों, धात्विक खनिज है, इनको अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो लोहे खनिज यानी जिसमें लोहे अंश पाया जाए, एक अलोहे खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाए। अब देखिए, जिनमें लोहे का अंश पाया जाता है वो कौन कौन से हैं? तो मैग्नीज और क्रोमाइट। तो ध्यान रखना, मैग्नीज और क्रोमाइट लोहे धात्विक खनिज है। कौन से हैं? लोहे धात्विक खनिज, यानी इनमें लोहे का अंश पाया जाता है। अलोहे धात्विक खनिज कौन से हैं? तो जिनमें लोहा अंश नहीं पाया जाता है किंतु अन्य धातुएं हो सकती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, सीसा। ये दोस्तों अलोहे खनिज के अंतर्गत आते हैं। दूसरा प्रकार है दोस्तों अधात्विक। ये धात्विक था दोस्तों। धात्विक को अलोहे लोहे 2 भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं। लोहे में कौन कौन सा बताया? मैग्नीज और क्रोमाइट। अलोहा में मैंने कौन सा बताया आपको? सोना, चांदी, तांबा, सीसा। अधात्विक खनिजों में दोस्तों धातुएं नहीं होती है, जैसे चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम। ये अधात्विक खनिजों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सेल। तो सेल किसे कहते हैं? खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का समूह क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों अयस्क। अयस्क किसे कहते हैं? सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहलाते हैं। वो सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पृथ्वी के ऊपर क्या होती है? परपटी के जस्ट नीचे सेलें पाई जाती है और सेलों के नीचे खनिज पाए जाते हैं, फिर अयस्क पाए जाते हैं। तो ये क्रम है। अब देखिए, खनिज है, खनिज निकालने की कौन कौन सी विधियाँ हैं वो विधियाँ अपन देखेंगे। देखो, खनिज है, खनिज को खनन, प्रवेदन या आखनन द्वारा निकाला जाता है। 3 विधियाँ दोस्तों खनिजों को अंदर से निकालने की: खनन, प्रवेदन या आखनन। खनन में दोस्तों 2 चीजें आती है, एक तो विवर्त खनन, एक कुपकी खनन। विवर्त खनन में दोस्तों ऊपरी सतह पर स्थित खनिजों को निकालने के लिए विवर्त खनन काम में लिया जाता है। तो ध्यान रखना, ऊपरी जो खनिज है उनको बाहर निकालने के लिए कौन सी टेक्निक काम में ली जाती है? तो विवर्त खनन काम में ली जाती है। नेक्स्ट है कुपकी खनन। कौन सा? कुपकी खनन। अधिक गहराई में दोस्तों जो खनिज होते हैं उनको निकालने के लिए कुपकी खनन काम में लिया जाता है। ठीक है। कुपकी खनन जैसे कुएं द्वारा दोस्तों, ये दोस्तों ड्रिलिंग करके ये कुपकी खनन किया जाता है। जैसे पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये दोस्तों कुपकी खनन के द्वारा निकाली जाती है। किसके द्वारा? कुपकी खनन के द्वारा निकाली जाती है। नेक्स्ट है आखनन। आखनन दोस्तों खुदाई के द्वारा निकाला जाता है। नेक्स्ट है खनिजों का वितरण। खनिजों के वितरण की यदि बात करें तो खनिजों के वितरण को दोस्तों धात्विक
धात्विक खनिज हैं ये आग्नेय और कायांतरित सेलों के समूह में पाए जाते हैं, जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है, में ये पाई जाती है। यानी दोस्तों खनिजों के वितरण की बात करें तो धात्विक खनिज है वो आग्नेय और कायांतरित सेलों के समूह में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, धात्विक खनिज किस में पाए जाते हैं? आग्नेय और कायांतरित सेलों के समूह में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां खनिज पाए जाते हैं। देखिए, उत्तरी स्वीडन में लोहे अयस्क, ओंटारियो दोस्तों कनाडा में है, में तांबा और निकिल के निक्षेप। दक्षिण अफ्रीका में लोहे के, निकिल, क्रोमाइट, प्लेटिनियम आग्नेय और कायांतरित सेल समूह में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। तो ये बात ध्यान में रखना दोस्तों। थोड़ा दोस्तों ये लेसन बोरिंग है, टफ है, क्योंकि खनिज वाला कहीं पर भी पढ़ लो ये टफ ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी सेलों के समूह में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर आदि पाए जाते हैं। तो दोस्तों अधात्विक खनिज किस में पाए जाते हैं? अवसादी सेलों में। किस में? अवसादी सेलों में। धात्विक खनिज किस में पाए जाते हैं? आग्नेय और कायांतरित सेलों में। ध्यान रखना, आग्नेय और कायांतरित सेलों में कौन से पाए जाते हैं? धात्विक खनिज। अधात्विक खनिज किस में पाए जाते हैं? अवसादी सेलों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, फ्रांस के काकेशस प्रदेश में चूना पत्थर के निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट स्तर के कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट है खनिज ईंधन, पेट्रोल, कोयला अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। तो दोस्तों खनिज तेल, ईंधन, पेट्रोल, कोयला ये कौन सी चट्टान में पाए जाते हैं? तो अवसादी या अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है एशिया की बात करें दोस्तों, एशिया महाद्वीप। एशिया के अंदर दोस्तों टिन 50% उत्पादन करता है एशिया महाद्वीप। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया का दोस्तों टिन उत्पादन में एकाधिकार है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया का एकाधिकार है। लोहे अयस्क दोस्तों चीन और भारत में सर्वाधिक निकलता है। चीन दोस्तों सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन के उत्पादन में अग्रणी है। तो ये ध्यान रखना, चीन किस में अग्रणी है? सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में अग्रणी चीन है। कौन है? चीन है। सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में अग्रणी चीन है। याद रखना, चीन है। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड में कोई खनिज निक्षेप नहीं पाए जाते। स्विट्जरलैंड में कोई खनिज निक्षेप नहीं पाए जाते। यूरोप की यदि बात करें दोस्तों तो विश्व में लोहे अयस्क में यूरोप अग्रणी है, ठीक है। यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस लोहे अयस्क के विशाल निक्षेप यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है तांबा, शीशा, जस्ता, मैग्नीज, निकिल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप व यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका के दोस्तों 3 क्षेत्र हैं। 3 क्षेत्र कौन कौन से? देखिए, ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, यहाँ पर दोस्तों लोहा, निकिल, सोना, यूरेनियम, तांबा पाया जाता है। अल्पेशियन प्रदेश में दोस्तों कोयला पाया जाता है। और पश्चिम की पर्वत श्रृंखला में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। अल्पेशियन दोस्तों ये याद रखना, कोयला। उत्तरी अमेरिका का अल्पेशियन पर्वत किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? डायरेक्ट प्रश्न पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध। नेक्स्ट है दक्षिणी अमेरिका। ब्राजील में उच्च कोटि के लोहे अयस्कों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो दक्षिणी अमेरिका ब्राजील में उच्च कोटि के लोहे अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ध्यान रखना, ब्राजील उच्च कोटि के लोहे अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक है। तो चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक है। ब्राजील और बोलिविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादक देश है। तो ब्राजील और बोलिविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। नेक्स्ट देखिए, दक्षिणी अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अब्रक, प्लेटिनियम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व की प्राचीनतम सेलें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये ध्यान रखना, विश्व की प्राचीनतम सेलें कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है अफ्रीका की यदि बात करूँ तो हीरा, सोना, प्लेटिनम सबसे ज़्यादा अफ्रीका
में पाए जाते हैं। तो हीरा, सोना, प्लेटिनम सबसे ज़्यादा उत्पादक अफ्रीका है। दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी अफ्रीका में जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। नेक्स्ट है तेल। तेल की बात करें दोस्तों तो नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला ये दोस्तों अफ्रीका में तेल के उत्पादक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें दोस्तों तो विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक है। इसके अलावा दोस्तों सोना, चांदी, हीरा, सोना, हीरा, लोहा, अयस्क, निकल में भी अग्रणी है ऑस्ट्रेलिया। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज भी यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। ऑस्ट्रेलिया की दो प्रसिद्ध खाने हैं दोस्तों, कालगुरडी, कुलगार्डी। ये सोने की फेमस खाने हैं। कालगुरडी, कुलगार्डी सोने की प्रसिद्ध खाने हैं ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट है दोस्तों अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में दोस्तों ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत कोयले के लिए प्रसिद्ध है। पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के लोहे निक्षेप के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट दोस्तों भारत में खनिजों का वितरण। ये दोस्तों आप ध्यान में रखना, भारत में खनिजों के वितरण का जो ये चार्ट है, देखिए लोहा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो लोहा दोस्तों भारत में कहाँ पाया जाता है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। बॉक्साइट दोस्तों झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ बॉक्साइट। अब्रक दोस्तों इंपॉर्टेंट है। भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक है अब्रक का। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब्रक उत्पादन में भारत अग्रणी प्रथम स्थान पर है और अब्रक उत्पादन में भारत सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। अब्रक का उत्पादन दोस्तों राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड में होता है। तांबे की बात करूं दोस्तों तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। मैग्नीज दोस्तों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सोना दोस्तों कर्नाटक की कोलार खान दोस्तों सोने के लिए फेमस है। चूना पत्थर दोस्तों मैदानी भागों में पाया जाता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली जो सिलिकॉन है वो दोस्तों क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है, ये भी ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। पीछे की वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन, तो वहां जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो वो ऊर्जा स्रोत दोस्तों जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोल, जल विद्युत, ये प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन है। अब है दोस्तों आसानी से परिवहन किए जाने वाला संसाधन कौन सा है? तो दोस्तों प्राकृतिक गैस ऐसा कौन सा खनिज है जिसका आसानी से परिवहन किया जा सकता है? तो प्राकृतिक गैस। प्रदूषण भी कम होता है दोस्तों, पाइपलाइन के द्वारा आसानी से इसका क्या किया जा सकता है? परिवहन किया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों जीवाश्म ईंधन। दाब व ताप के कारण दोस्तों कोयला और पेट्रोल है, ये जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। किसमें? जीवाश्म ईंधन के। अवसादी चट्टानों में पाया जाता है दोस्तों कोयला, पेट्रोल वगैरह। और ये दोस्तों बहुत टाइम तक क्या होता है, अत्यधिक दाब लगने के कारण कोयला और पेट्रोल का निर्माण होता है। जीवाश्म दोस्तों अवसादी सेलों में पाया जाता है। नेक्स्ट है तापीय ऊर्जा। कोयले से प्राप्त होती है दोस्तों तापीय ऊर्जा। इसको अंतर्निहित धूप भी कहते हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अंतर्निहित धूप भी कहते हैं तापीय ऊर्जा को। नेक्स्ट है विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देश। तो चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिणी अफ्रीका, फ्रांस, ये दोस्तों विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देश हैं। भारत में दोस्तों रानीगंज, पश्चिम बंगाल, झरिया, धनबाद और बोकारो, झारखंड में भी दोस्तों कोयले के विशाल भंडार मिलते हैं। नेक्स्ट है पेट्रोल की बात करें दोस्तों तो पेट्रोल, इसके अंदर दोस्तों डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहन सब पेट्रोलियम के उत्पाद है। तो ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है निम्न में से पेट्रोल का उत्पाद नहीं है या है? तो ध्यान रखना डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक सब पेट्रोल के उत्पादक हैं। नेक्स्ट दोस्तों पेट्रोलियम और इससे बनने वाले उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। तो काला सोना किसको कहा जाता है दोस्तों? तो पेट्रोल और इससे बनने वाले उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों उत्पादन की बात करें तो इराक, ईरान, सऊदी अरब, कतर, अमेरिका, रूस, वेनेजुएला, अल्जीरिया। तो दोस्तों ये पेट्रोलियम के उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट है भारत में असम,
में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई, कृष्णा और कावेरी नदियों का डेल्टा, ये दोस्तों पेट्रोलियम उत्पादक है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। पेट्रो लैटिन भाषा से बना है दोस्तों। पेट्रो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ दोस्तों सेल, और ऑयलियम का मतलब होता है दोस्तों तेल, यानी जो सेल में तेल पाया जाता है उसे पेट्रोलियम बोलते हैं, ठीक है। यानी सेल तेल भी बोलते हैं, पेट्रोलियम को सेल तेल भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस की बात करें दोस्तों तो रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के यहाँ विशाल भंडार पाए जाते हैं। भारत में दोस्तों जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के तटीय क्षेत्र दोस्तों प्राकृतिक गैस के यहाँ पर दोस्तों भंडार पाए गए हैं। नेक्स्ट है सीएनजी। सीएनजी दोस्तों पर्यावरण हितैषी गैस है, ध्यान रखना, सीएनजी पर्यावरण हितैषी गैस है, ठीक है। और इसको दोस्तों हरित ईंधन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हरित ईंधन भी कहते हैं। सीएनजी को हरित ईंधन गैस भी कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनती है दोस्तों इससे, इसलिए इसको हरित ईंधन गैस भी कहते हैं। जल विद्युत की बात करें दोस्तों तो जल विद्युत उत्पादन में दोस्तों नॉर्वे का प्रथम स्थान है, नॉर्वे का प्रथम स्थान है, यानी नॉर्वे देश है दोस्तों, वो जल से विद्युत प्राप्त करने में प्रथम स्थान पर है। विश्व की 25% यानी 1/4 ऊर्जा दोस्तों जल विद्युत से प्राप्त होती है, तो ध्यान रखना, जल विद्युत से विश्व की कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 25%। भारत की जल विद्युत नदी घाटी परियोजनाओं की यदि बात करें दोस्तों तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत परियोजना है, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। पंजाब में सतलज नदी के ऊपर है दोस्तों भाखड़ा और नांगल ये नदी परियोजना। गांधी सागर दोस्तों मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, चंबल नदी पर है, प्रधानमंत्री नेहरू थे, ये बनी थी तब, ध्यान रखना दोस्तों। नागार्जुन सागर परियोजना तेलंगाना में है, कृष्णा नदी पर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी जब ये बनी थी। दामोदर नदी घाटी परियोजना ये दोस्तों दामोदर नदी पर है, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है दोस्तों, अमेरिका की टेनेसी नदी परियोजना पर आधारित है। आपके क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया इस लेसन में, लेकिन दोस्तों यहाँ से 1% पक्का आएगा, 100% आएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब में सतलज नदी के ऊपर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश राजस्थान चंबल नदी पर नेहरू प्रधानमंत्री थे। नागार्जुन सागर परियोजना तेलंगाना में कृष्णा नदी पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना अमेरिका की टेनेसी नदी पर आधारित है। नेक्स्ट है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। इसके अंतर्गत दोस्तों पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा आदि आती है। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन दोस्तों नवीकरणीय है, याद रखना, नवीकरणीय है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करना, सौर ऊर्जा, इसकी खोज दोस्तों आइंस्टीन ने की थी। यानी दोस्तों सौर ऊर्जा है, इसकी खोज किसने की थी, तो आइंस्टीन ने की थी। पवन ऊर्जा की बात करें दोस्तों तो भारत के तटीय व पश्चिमी मरुस्थल में दोस्तों पवन ऊर्जा के संयंत्र लगे हुए हैं, उनसे पवन ऊर्जा प्राप्त की जाती है। विश्व का प्रथम सौर और पवन चलित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है, तो ये ध्यान रखना दोस्तों, विश्व का प्रथम सौर व पवन ऊर्जा चलित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा की यदि बात करें दोस्तों तो ये किससे प्राप्त की जाती है, यूरेनियम व थोरियम से। संयुक्त राज्य अमेरिका व यूरोप सबसे बड़े उत्पादक है दोस्तों परमाणु ऊर्जा के। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यूरेनियम के भंडार भारत में राजस्थान, झारखंड, तो भारत में झारखंड व राजस्थान में यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं। थोरियम विशाल मात्रा में दोस्तों केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना थोरियम के विशाल भंडार केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत के परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु के कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, यूपी में नानोरा, कर्नाटक में केगा, इन क्षेत्रों पे दोस्तों ये पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना दोस्तों परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, यूपी में नानोरा और कर्नाटक में केगा, ये भारत में परमाणु ऊर्जा के केंद्र है। नेक्स्ट है भूतापीय ऊर्जा। तो वह ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र यूएसए अमेरिका में है। भारत में हिमाचल प्रदेश में, मणिकर्ण और लद्दाख में
पुंगा घाटी में स्थित है भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है ज्वारीय ऊर्जा। तो ज्वारीय ऊर्जा दोस्तों वो ऊर्जा जो ज्वार से प्राप्त की जाती है, ज्वार भाटा आप समझते हैं ना, तो ज्वार से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है वो ज्वारीय ऊर्जा कहलाती है। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में, तो विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में। ज्वारीय ऊर्जा क्षेत्र रूस, फ्रांस, भारत में कच्छ की खाड़ी, तो ये भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है बायोगैस। तो अपशिष्ट को गैस या ईंधन में बदलना बायोगैस कहलाता है दोस्तों। जो गाय भैंसों का गोबर वगैरह होता है दोस्तों, एक कुंडे से में डाल करके उससे दोस्तों ये बायोगैस संयंत्र बना करके वो सिस्टम समझ में आ गया आपके। इससे दोस्तों मीथेन और ऑक्साइड का मिश्रण होता है बायोगैस, मीथेन और ऑक्साइड, इससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों चौथा लेसन कृषि, ये बाद में करेंगे, अभी इस लेसन के अपन प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। देखिए अधात्विक खनिज है, तो अधात्विक खनिज कौन सा है? अब्रक, बॉक्साइट, मैग्नीज और क्रोमाइट। तो दोस्तों अधात्विक खनिज कौन सा है? अब्रक अधात्विक खनिज है, और बॉक्साइट, क्रोमाइट, मैग्नीज ये धात्विक खनिज है। धात्विक अधात्विक ये पूछा जाता है ज्यादातर, ऊपर से पूछा है कौन सा धात्विक है, कौन सा अधात्विक है, कौन सा लोहा खनिज है, कौन सा अलोह खनिज है, प्रश्न यहीं से आना है। नेक्स्ट देखिए किस देश में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है? तो दोस्तों एकमात्र देश स्विट्जरलैंड, जहां पर किसी भी प्रकार के खनिज नहीं पाए गए। विश्व में उच्च कोटि के लोहा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक, तो विश्व में दोस्तों उच्च कोटि का लोहा ब्राजील, पढ़ा था ना अपन ने। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ लगाया गया? अभी पढ़कर आए हैं, फ्रांस में लगाया गया। नेक्स्ट है दुर्लभतम हीरा है, दुर्लभतम हीरा है, तो हरा हीरा है दोस्तों, ये दुर्लभतम हीरा है। भारत में तेल क्षेत्र, तो भारत में तेल क्षेत्र दोस्तों ये सारे ही है, डिगबोई, असम, बम्बई, हाय, कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा। नेक्स्ट है विश्व में प्रथम जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश, तो नॉर्वे। नेक्स्ट है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तो ये सारे दोस्तों गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन नवीकरणीय होते हैं। विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा कौन सा है? तो स्कॉटलैंड, याद रखना स्कॉटलैंड। नेक्स्ट है भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो तारापुर महाराष्ट्र, कपकम तमिलनाडु, केगा कर्नाटक और उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। ननोरा या नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है विश्व का प्रथम ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ बनाया गया है? तो फ्रांस में। कहाँ? फ्रांस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अब्रक उत्पादक नहीं है? झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तो क्या हो जाएगा? कर्नाटक। नेक्स्ट है विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? तो चिली है विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक। हीरा, सोना तथा प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक अफ्रीका है। नेक्स्ट है भारत में कर्नाटक स्थित कोलार की खानें किस खनिज निक्षेप हेतु प्रसिद्ध है? तो सोने के लिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा खनिज धात्विक खनिज है? तो दोस्तों ये सारी धात्विक है, लोहा, बॉक्साइट और मैग्नीज ये सारे क्या है? धात्विक खनिज है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक खनिजों की श्रेणी में आता है? तो ये सारी अधात्विक है, चूना पत्थर, अब्रक, जिप्सम। नेक्स्ट है जब खनिजों को बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो प्रवेदन कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक खनिज की विशेषता नहीं है? तो ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, इनका रासायनिक संगठन होता है, इनका वितरण असमान होता है, ये असामान्य होते हैं, तो ये गलत है, ये असामान्य होते हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरुडी कुलगारडी, तो सोने की फेमस खाने हैं दोस्तों। नेक्स्ट है अधिक गहराई पर गहन वेदन करके खनिजों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो कुपकी खनन कहलाता है। क्या कहलाता है? कुपकी खनन। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है ऑटोमोबाइल एवं हवाई जहाज में, बोतलबंदी उद्योगों में और रसोई के बर्तन बनाने में उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी में किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में शामिल है, तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में शामिल है खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? चलिए देख लेते हैं।
तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैसों को धरातल के नीचे से निकालने के लिए खनन की किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो प्रवेदन का किया जाता है। किसका? प्रवेदन। नेक्स्ट है धात्विक खनिज किन सेल समूहों में पाया जाता है? तो आग्नेय और कायंत्रित में पाया जाता है दोस्तों धात्विक खनिज। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों अधात्विक खनिज अवसादी सेलों के समूह में पाया जाता है, ये सत्य कथन है। नेक्स्ट है खनिज ईंधनों जैसे कोयला और पेट्रोलियम कायंत्रित सेलों के नीचे पाए जाते हैं, ये असत्य है क्योंकि ये तो अवसादी के नीचे पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको काला सोना कहते हैं? तो दोस्तों पेट्रोल और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं? तो दोस्तों ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, पढ़ा था ना अपन। नेक्स्ट है बायोगैस के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए दोस्तों बायोगैस संयंत्र जैविक अपशिष्ट का बैक्टीरिया के द्वारा अपघटन है, तो ये बात सही है। बायोगैस मीथेन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, गलत है, अभी पढ़ा था ना अपन ने। तो ये थे दोस्तों आज का लेसन खनिज वाला तीसरा और इसके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। टाइम कम मिलता है दोस्तों, जब भी टाइम मिलता है मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। 8वीं क्लास की ज्योग्राफी आपके बीच में नहीं रहेगी, करवा दी जाएगी। जैसे मुझे टाइम मिलेगा चौथा लेसन करवा दूंगा, फिर 5वां 6ठा 2 और रहेंगे दोस्तों, वो भी करवा दिए जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राम राम।